जरा सोचिए, एक ऐसी जगह, इतिहास का वो बदनाम कैंप, जहां आप अंदर फंसे हैं। चारों तरफ सिर्फ मौत का साया है और निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी जगह से कोई कैसे भाग सकता है। मतलब एक ऐसी जगह जहां से भाग निकलना सोच से भी परे हो, नामुमकिन हो। देखिए, भागने के जो आम तरीके होते हैं ना, वो यहाँ काम नहीं आने वाले थे। छिपना या दौड़ लगाना, अरे वो तो सीधे सीधे मौत को दावत देना था। तो फिर रास्ता क्या था? रास्ता था एक ऐसा दुस्साहस जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। सीधा मेन गेट से गाड़ी चला के बाहर निकल जाना, बिल्कुल शान से, जैसे कि आप वहां के कोई अफसर हो, मालिक हो। तो चलिए अब इस जबरदस्त कहानी के अंदर चलते हैं और मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। एक ऐसा इंसान जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। क्यों? क्योंकि उसने वो कर दिखाया जिससे हर कोई। ये थे काजिमेर्स पिकोव्स्की, पोलैंड के एक जवान लड़के जिन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पकड़ लिया गया और सीधा भेज दिया गया ऑश्विट्स। ऑश्विट्स ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उस दौर के नरक का दूसरा नाम था। सोचिए, हर तरफ कांटीले तार, हर कोने पर हथियार लिए गार्ड्स और ऊंचे ऊंचे वॉच टावर्स, जहां से 24 घंटे हर एक हरकत पर नजर रखी जाती थी। यहां एक छोटी सी गलती की भी सजा सिर्फ मौत थी। अब जहां ज्यादातर कैदी अपनी सारी उम्मीदें खो चुके थे, वहीं पिकोव्स्की के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक चिंगारी जल रही थी। वो समझ गए थे कि इस जगह से बाजुओं के जोर से नहीं निकला जा सकता। रास्ता दिमाग से, एक सॉलिड रणनीति से ही बनेगा। तो उन्होंने शुरू किया हर छोटी बड़ी चीज को नोटिस करना। गार्ड्स की अदला बदली कब होती है, उनकी आदतें कैसी हैं, उनका बर्ताव कैसा होता है। ये जो छोटी छोटी बातें थी ना, यही उनकी बड़ी सी योजना का आधार बनने वाली थी। तो यहां दो बिल्कुल अलग अलग सोच दिखाई देती है। एक तरफ है ब्रूट फोर्स, यानी ताकत का इस्तेमाल, लड़ना, भागना, जो लगभग हमेशा नाकामी में ही खत्म होता था। और दूसरी तरफ थी पिकोव्स्की की रणनीति, जिसमें ताकत नहीं बल्कि अवलोकन, धोखा और सबसे बढ़कर जबरदस्त आत्मविश्वास शामिल था। और फिर वो दिन आ ही गया जब कागज पर बनी योजना को असलियत में उतारना था। और ये कोई दबे पांव रात के अंधेरे में भागने का प्लान नहीं था। नहीं, ये तो सीधे खतरे के मुंह में जाने जैसा था। एक ऐसी कोशिश जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली थी। तो इस प्लान के 4 बड़े हिस्से थे और हर एक पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक। पहला, एसएस यूनिफॉर्म का जुगाड़ करना। दूसरा, हथियार हासिल करना। तीसरा, एक बड़े ऑफिसर की कार चुराना। और चौथा और सबसे मुश्किल, उसी कार में बैठकर शान से मेन गेट से बाहर निकल जाना। पर यहां एक बहुत जरूरी बात है। वो जो हथियार थे ना, वो लड़ने के लिए नहीं थे। वो सिर्फ एक दिखावे के लिए थे, एक परफॉर्मेंस का हिस्सा थे, ताकि वो असली लगें। ये पूरा का पूरा एक साइकोलॉजिकल गेम था। सब कुछ दांव पर था, सब कुछ। एक जरा सी चूक या एक गलत कदम और नतीजा सिर्फ एक था, मौत। यहां कोई सेकंड चांस नहीं मिलने वाला था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां सच में सांसें थम जाती हैं। आखिरी पड़ाव, आखिरी बाधा ठीक सामने थी। ये जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक परफॉर्मेंस होने वाला था, और इसका इनाम या तो आज़ादी या फिर मौत। तो उन्होंने एसएस अधिकारियों की वो यूनिफॉर्म पहनी, हथियार लिए और पूरी अकड़ के साथ आगे बढ़े। उनके चेहरों पर डर का एक कतरा तक नहीं था तो सिर्फ अटूट आत्मविश्वास। वो कार में बैठ गए, इंजन स्टार्ट हुआ और कार धीरे धीरे मेन गेट की तरफ बढ़ने लगी। हर तरफ गार्ड्स और सबकी निगाहें सिर्फ उसी कार पर थी। गेट बस सामने था, आखिरी रुकावट, और तभी एक गार्ड हाथ देकर रोकने के लिए आगे आया। और उस एक पल के लिए मानो सब कुछ रुक गया। हवा में सिर्फ एक खामोशी थी, एक तनाव और दिलों की धड़कनें। बस यही वो पल था, आर या पार। और फिर गेट खुल गया। लेकिन ये सिर्फ वहां से भाग निकलने की कहानी नहीं है, ये हिम्मत की, दुस्साहस की, जीत की कहानी है। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये हुआ कैसे, ये आजादी मिली कैसे। उस सन्नाटे को तोड़ा पिकोव्स्की की आवाज ने। उन्होंने एक असली एसएस अफसर की तरह उस गार्ड पर जोर से चिल्लाकर हुक्म दिया। आवाज में इतना आत्मविश्वास, इतनी अकड़, इतना रौब था कि उसे कोई नजरअंदाज कर ही नहीं सकता था। गार्ड एक पल के लिए सकपका गया।
उस रौबदार आवाज के सामने वो थोड़ा सहम गया और फिर उसने गेट खोल दिया। और बस वो आजाद थे। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई गोली नहीं चली, सामने सिर्फ खुली सड़क थी। देखिए, ये कामयाबी किसी ताकत या किस्मत की वजह से नहीं मिली थी। ये नतीजा था उस हिम्मत का, उस दुस्साहस का और उस भयानक प्रेशर में भी खुद पर रखे गए कमाल के कंट्रोल का। जरा सोचिए, हर तरफ खतरा, हर पल की निगरानी के बीच उन्होंने भागने की नहीं बल्कि अभिनय करने की सोची। ये कहानी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि कभी-कभी मुश्किल से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका होता है ऐसा बर्ताव करना जैसे आप उस मुश्किल का हिस्सा ही नहीं हैं, जैसे आप पहले से ही बाहर हैं।